हिमाचल प्रदेश में संजौली में अवैध मस्जिद की लड़ाई अब सनातन पर आ गई है। दरअसल शिमला के संजौली की सब्जी की दुकानों के बाहर बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें सनातन सब्जी वाला लिखा हुआ है। देवभूमि संघर्ष समिति ने दुकानों के बाहर ये बोर्ड लगाए हैं। साथ ही लोगों से हिंदुओं से ही सामान खरीदने की अपील की गई है। वहीं बाहरी लोगों का आर्थिक बहिष्कार करने को कहा गया। शिमला में तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। तो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। शिमला का संजौली वही इलाका है जहां की मस्जिद को लेकर के काफी विवाद हुआ था और वहां नगर निगम बोर्ड की ओर से कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि उस मस्जिद को गिराया जाएगा और इन सब के बीच वहां अभी भी तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। दरअसल स्थानीय लोग हैं कि वहां जिस तरह से जो बाहरी लोग आए हुए हैं वो हालात को बिगाड़ते हैं, वहां पर अवैध तरीके से रह रहे हैं और इन सब के बीच अब जिस तरह से बाकायदा नेम प्लेट लगाया जा रहा है, सनातन सब्जी वाला ये लिखा जा रहा है, तो अब ये कहा जा रहा है कि यहां पूरी तरह से आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा मुस्लिमों का। संजौली में क्या वातावरण है, क्या स्थितियां पैदा कर दी गई और पिछले कल भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी स्थितियां पैदा करने का प्रयास कर दिया गया, जिसके बाद हम मजबूर हो गए इस बात पे कि हमें ये मुहिम प्रारंभ करनी पड़ी है। इस वक्त हमारी इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य क्या था? सनातन सब्जी वाला हमारा जो हिंदू भाई सनातन सब्जी वाला है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये दुकानों में पोस्टर लगाए। रिलीजियस जो ठेकेदार बने हुए हर धर्म के, वो अपने ढंग से रिसीव करेंगे। आम आदमी तो कंफ्यूज है, उसको सब्जी लेनी है, खाना बनाना है शाम को। अब कौन कहाँ क्या किससे क्या लेता है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट नहीं कर रहे। आप लीगल की बात करो, वैध अवैध की बात करो, वेद मत बीच में घुसाओ। मेरा ये कहना है। आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। शिमला में सब्जी वालों ने सनातन सब्जी वाला का बोर्ड लगाया हुआ है। देवभूमि संघर्ष समिति ने स्थानीय लोगों से कहा है कि हिंदू दुकानदारों से ही खरीदारी करें। संघर्ष समिति ने यह भी कहा है कि बाहरी लोग बिना रजिस्ट्रेशन के यहां आ रहे हैं, यहां के डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, विशेष समुदाय के लोग कारोबार के लिए आ रहे हैं और यहां माहौल को भी खराब किया जा रहा है। बाहरी लोगों का बाइकआउट किया जाए, देवभूमि संघर्ष समिति का यह कहना है। और जगह जगह इस तरह से पिछले कुछ समय में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला में जिस तरह से मस्जिद को लेकर के विवाद हुआ था, उसके बाद मंडी और तमाम दूसरे इलाकों में भी ये दिक्कतें हुई थी। दरअसल स्थानीय लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर के भी भड़का हुआ है क्योंकि आरोप लगता है कि जो बाहरी लोग यहां पर आते हैं वे माहौल खराब करते हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है। छेड़खानी की घटनाएं बढ़ी हैं और हिमाचल प्रदेश जैसे शांत राज्य में इस तरह की घटनाएं कतई स्वीकार नहीं की जा सकती और इस वजह से लोग अब अलग अलग तरीके से उपाय अपना रहे हैं और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो शिमला में मस्जिद वर्सेस सनातन जैसी चीजें अब सामने आ रही हैं। मस्जिद को गिराने की मांग की गई थी और अब संजौली की दुकानों में बोर्ड लगाए गए हैं बाकायदा। हालांकि जो संजौली मस्जिद कमेटी है वो अब अवैध तरीके से जो 4 मंजिलें बनाई गई हैं वो नगर निगम कोर्ट के आदेश के बाद उसे गिराने को तैयार हो गई थी, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने जो बोर्ड लगाए हैं अब उससे नया एक पूरा मामला शुरू हो चुका है। इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ी है, यह आरोप लगाया जाता है। हिंदुओं से सामान खरीदने की अपील की जा रही है। डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया जाता है। बाहरी लोगों का आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है ताकि वे यहां न रहने पाए, न टिकने पाए और बाहरी लोगों को बाहर करने के लिए आर्थिक बहिष्कार का तरीका अपनाया गया है।